ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का सार और चिंतन 19 दिसंबर 2024 की 19 दिसंबर 2024 की। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। तो ये पुरुषोत्तम युग कौन सा युग है? तो आज बाबा इसको नया नाम दे रहे हैं, कह रहे ट्रांसफर होने का युग, माना परिवर्तन होने का युग है। और हम अभी क्या बनते हैं? कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हैं। तो ज़रूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं उत्तम पुरुष हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज मुरली में हमें प्रश्न पूछा है, बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? बच्चों के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? तो ज़रूर आपको भी उत्तर आया होगा कि बाबा के साथ साथ किन बच्चों की महिमा गाई जाती है। तो उत्तर में बाबा ने कहा, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं बाबा, फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। तो टीचर बनने बिगर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। तो बाबा का प्रश्न था, बाबा के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं बाबा, फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। तो टीचर बनने बिगर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। तो हम सब भी बाबा के बच्चे सभी टीचर हैं। पर हम किसी को डायरेक्ट ज्ञान भी नहीं सुनाते, परंतु हमारा जीवन ही एक टीचर है। हमारा जीवन ही एक अनेकों को शिक्षा देता है, प्रेरणा देती है। हमारे दिनचर्या, सवेरे सवेरे उठना है ना, मुरली सुनने के लिए जाना, श्रेष्ठ धारणा करना, इन सब चीज़ों से भी तो हमारे जीवन से अनेक सीखते हैं। तो हम करते रहे, जिससे अनेकों को प्रेरणा मिलती है और हमें अनेकों के आशीर्वाद भी मिलती जाएगी, और हम बाबा के साथ साथ महिमा योग्य बन जाएंगे। तो ज़रूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान बनाएं। जैसे मैं मास्टर टीचर हूँ, मैं मास्टर टीचर हूँ। फिर पूरी मुरली से आज प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल है, हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। तो धारणा के पहले पॉइंट में बाबा ने कहा, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल है, हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। फिर धारणा के सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा, सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है, ये सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नूंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती। इस बात को अच्छी तरह समझना है। तो बाबा कह रहे धारणा के सेकंड पॉइंट में, सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है, ये सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नूंद है। तो कैसी ये ड्रामा बना बनाया है? तो बाबा कह रहे जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा बनता जाता है, प्रारब्ध बनता जाता है। तो पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती। इस बात को अच्छी तरह समझना है। तो हम कहे ड्रामा में हो तो हमें मिले, ड्रामा में हो तो हो जाए, है ना, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के लिए बाबा कह रहे हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा।
अपना संकल्प रखना पड़ेगा, अपने कर्म हमें करना पड़ेगा, तभी हमें प्रारब्ध मिलेगी। ऐसा नहीं कि बाबा मेरे लिए कर देंगे या जो ड्रामा में होगा। तो ये बना बनाया, परंतु किस आधार पर? पुरुषार्थ के आधार पर ही प्रारब्ध बना है। इस बात को बाबा कह रहे हमें अच्छी तरह से समझना है। फिर प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है आज का, कोई भी सेवा सच्चे मन से और लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। कोई भी सेवा सच्चे मन से और लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। फिर वरदान का विस्तार देते हुए बाबा कह रहे, सेवा कोई भी हो लेकिन वो सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती है। सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो, सेवा काम उतारने के लिए ना किया जाए। आपकी सेवा ही है बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हरेक को साथ व सहयोग देना। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी है। तो कितना सुंदर आज बाबा हमें वरदान के स्पष्टीकरण सेवा के लिए कह रहे हैं। सेवा कोई भी हो लेकिन वो सच्चे मन से लगन से किया जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती है। सेवा में चिड़चिड़ापन न हो, सेवा काम उतारने के लिए न किया जाए। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्मा को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हरेक को साथ व सहयोग देना। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। और हम सब बाबा के सच्चे रूहानी सेवाधारी है ना। तो ज़रूर हम चाहे घर गृहस्थ में हैं, चाहे कहीं काम काज करते सेंटर पे, कहीं पर भी है ना, बाबा ने कहा है कि हम सबको बाबा ने वहाँ सेवा के लिए बिठाया है, हम सब सेवा के निमित्त है। तो ज़रूर हम दिन भर सच्चे दिल से लगन से सेवा करके अपने सेवा का मार्क्स जमा करें। भले हम गृहस्थ में भी है तो उन आत्माओं की भी सेवा कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा 100 मार्क्स अवश्य जमा है। तो हम जब दिल से सेवा करते हैं तो उनको भी है ना, बाबा के प्रति, संस्था के प्रति, बाबा के घर के प्रति भी उनके अंदर भी श्रेष्ठ भावना जागृत होती है। तो ज़रूर इस वरदान से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं सच्चे रूहानी सेवाधारी हूँ, मैं सच्ची रूहानी सेवाधारी हूँ। फिर प्यारे बाबा का आज हमारे लिए स्लोगन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। तो पवित्रता ही इस ब्राह्मण जीवन की नवीनता है और यही इस ज्ञान का फाउंडेशन है। तो ज़रूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई न कोई सुमन अवश्य तैयार करें। जैसे मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है। इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वाले द्वारा सर्टिफिकेट। परिवार में जितने ब्राह्मण संतुष्ट है उतने ही भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे, काम चलाव नहीं दिल से करेंगे। तो कितना बाबा ने संतुष्टता के ऊपर हमें आज समझाया व्यक्त इशारे में कि इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक स्वयं से संतुष्टता का, दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट वही संतुष्टता का, और तीसरा परिवार के संबंध में आने वाले द्वारा सर्टिफिकेट। तो ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट हमें लेना है सबसे। परिवार में जितने ब्राह्मण संतुष्ट उतने ही भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे, काम चलाव नहीं दिल से करेंगे। और हमारा जो अव्यक्त इशारा का जो इस मास का सोमान है उसको भी हम ज़रूर स्मृति में रखेंगे और यूज़ करेंगे कि मैं
संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। और फिर आज हमारा फॉलो फादर के लिए पॉइंट है, जैसे साकार रूप में देखा मस्तक से और नैनों से, जैसे साकार रूप में देखा मस्तक से, ब्रह्मा बाबा के मस्तक से और नैनों से प्यूरिटी के क्राउन का साक्षात्कार अनेकों को होता था, ऐसे आप भी फॉलो फादर करो। अगर ऐसा ही स्वरूप का साक्षात्कार आत्मा को कराओ तो सर्विस में सफलता आपके चरणों में झुकेगी। ऐसे महान आत्मा बनो जो किसके भी सामने जाओ तो उसको साक्षात्कार हो जाए। इसके लिए अपनी स्थिति ब्रह्मा बाप के समान एक रस बनाओ। कुछ भी हो जाए उसे खेल समझकर समाप्त करना, हलचल में कभी नहीं आना। तो कितना सुंदर बाबा ने फॉलो फादर के लिए हमें कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा के मस्तक और नैनों से प्यूरिटी के क्राउन का साक्षात्कार अनेकों को होता था, ऐसे बाबा कह रहे आप भी फॉलो फादर करो। अगर ऐसा ही स्वरूप का साक्षात्कार आत्मा को कराओ तो सर्विस में सफलता आपके चरणों में झुकेगी। ऐसी महान आत्माएं बनो जो किसको भी सामने जाओ तो उसको साक्षात्कार हो जाए। इसके लिए अपनी स्थिति ब्रह्मा बाप के समान एक रस बनाओ। कुछ भी हो जाए उसे खेल समझकर समाप्त करना, हलचल में कभी नहीं आना। तो जरूर हम दिन भर है ना ब्रह्मा बाप के समान अपने मस्तक और नैनों से हर एक को पवित्रता का अनुभव कराएं, ऐसे महानता अपने अंदर हम लाएं। और हमारा जो फॉलो फादर का सोमाने उसको भी हम जरूर स्मृति में रखकर यूज करें कि मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ, मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। फिर आज अमृत वेले के लिए बाबा कह रहे हैं, रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भगत लोग तिलक जरूर लगाते हैं ना, तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो माताएं जो तिलक लगाती है वो 7 का तिलक लगाती है। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे। ये 7 का तिलक है ना, तो रोज स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाती है? कभी लगाना भूल जाता है क्या? कभी मिट जाता है? तो जो सुहाग होता है, साथ होता है, वो कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो, सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइंड हैं। इसी साथ की स्मृति का तिलक लगाओ। तो कितना सुंदर बाबा ने आज कंबाइंड स्वरूप का तिलक लगाने के लिए बाबा ने कहा, रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ कि मैं है ना इस ब्राह्मण जीवन को प्राप्त की हुई श्रेष्ठ आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ। जैसे बाबा कह रहे थे उस दिन रोज विजय का भी तिलक लगाओ। जैसे भगत लोग तिलक जरूर लगाते हैं, तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो माताएं तो तिलक लगाती है, तो वह 7 का तिलक लगाती है ना। अगर युगल होता है तो तिलक लगाएंगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे। ये 7 का तिलक है, तो रोज स्मृति का तिलक लगाओ। तो ये भूल लगाते हो या भूल जाते हो? बाबा पूछ रहे, कभी लगाना भूल जाता है, कभी मिट जाता है, ऐसा तो नहीं। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वो कभी भूलता नहीं है। तो साथी को सदा साथ रखो, सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइंड है। इसी साथ की स्मृति का तिलक लगाओ। तो जरूर हम अमृत वेला उठ के ही है ना श्रेष्ठ स्मृतियों का तिलक लगाएं कि कौन मेरे साथ है, कौन मुझे साथ दे रहा है। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य बनाइएगा। जैसे खास आज बाबा ने हमें है ना सार में और मुरली में भी इस पुरुषोत्तम संगम युग की महिमा की है, तो जरूर हम इस पर विचार करें कि इस पुरुषोत्तम संगम युग में हमें क्या प्राप्त है, जो कोई भी युग में हमें प्राप्ति नहीं होती है। तो इस पर हम विचार करके पॉइंट्स निकालें। बहुत सारे पॉइंट्स तो आपको पता ही है ना कि कैसे हमें संगम युग में ही स्वयं भगवान मिलते हैं, स्वयं हम भगवान से पढ़ने का भाग्य मिलता है, स्वयं भगवान सद्गुरु रूप में हमें मिलते हैं, है ना। सच्चे
अतीन्द्रिय सुख मिलता है, ये पूरे कल्प में नहीं मिलता। सच्चा परमात्मा मिलन का अनुभव होता है ना। ऐसे बहुत सारी बातें आपको भी पता है, तो इस पर मनन कर सकते हैं। बाकी आप जो भी टॉपिक बनाना चाहे अवश्य बनाएं और उस पर मनन करें, और सारी मुरली से ज़रूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य निकालें। जैसे बाबा ने सार में कहा, तो चेक करें आज मैं उत्तम पुरुष बन करके रहा। फिर जैसे बाबा प्रश्न उत्तर में कह रहे थे, तो ज़रूर हम स्वयं को चेक करें कि हम भी बाबा के समान अनेकों का कल्याण करने की निमित्त बने आज, है ना। चेक करें। फिर जैसे बाबा हमें धारणा के पहले पॉइंट में कह रहे थे, स्मृति रखना है कि हम सब आत्मा मेल है और हमें बाबा से पूरा वर्षा लेना है। तो ये दिन भर याद रहा, अवश्य चेक करें। फिर चेक करें कि दिन भर याद रहा मुझे इस बात का कि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनाना है, ऐसा नहीं कि जो ड्रामा में होगा। तो जो ये बात मुझे याद रहा, अवश्य चेक करें, स्वयं को नंबर दे। फिर जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे, तो चेक करें कि आज मैंने कोई भी सेवा की तो दिल से और लगन से की, है ना। फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे पवित्रता के ऊपर, तो चेक करें आज मैं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्र रही। और जैसे बाबा व्यक्ति इशारे में सर्टिफिकेट के बारे में कह रहे, तो आज तो चेक करें कि क्या मैंने स्वयं से कि पुरुषार्थ से संतुष्ट रही, बाबा मेरे से संतुष्ट रहे, और परिवार भी जो भी संपर्क वाले हैं वो आज मेरे से संतुष्ट रहे। तो अवश्य इस बात को चेक करें। और जैसे फॉलो फादर में ब्रह्मा बाबा के मस्तक नैनों से प्यूरिटी का अनुभव होता था, साक्षात्कार होता था, ऐसा मेरे द्वारा भी हुआ, ऐसा चेक करें। इन सभी पॉइंट्स में स्वयं को 10 में से नंबर दे और चेक करें आज मेरा अमृत वेला कैसा रहा। और अमृत वेले के बाद मैंने स्मृति का तिलक बना के रखा दिन भर। चेक करें आज मैंने सेंटर पे जाके मुरली सुनी, कितने एकाग्र होकर के सुनी, और दिन में 3 या 4 बार मुरली सुनी या पढ़ी, अवश्य चेक करें और स्वयं को नंबर दे। चेक करें आज मैंने पवित्र ब्रह्म भोजन नहीं किया, मौन में योग युक्त रह के बाबा के साथ, है ना। 2-3 दिन पहले भी बाबा कह रहे थे ना कि हर चीज़ बाबा की याद में खाना है, ऐसा नहीं कि एक पहले बाबा को भोग लगाए फिर बाबा को भूल जाए, ऐसा भी नहीं करना है। नहीं तो बाबा ने कहा ना माया बलवान बन जाएगी, तो हमें ज़रूर याद में रहकर भोजन करना है। चेक करें। फिर चेक करें आज मैंने बैठ कर योग अभ्यास किया तो कोई ना कोई चीज़ का अनुभव किया, तो इसी श्रेष्ठ संगम योग के भाग्य का अनुभव कर सकते हैं। बाकी आप जो भी अनुभव करना चाहिए अवश्य करें। चेक करें आत्मा भाई भाई की दृष्टि वृत्ति रही। चेक करें कर्म योगी देही अभिमानी बन करके हमने कार्य किया। चेक करें दिन भर सुमान में रहे, सुमानों को यूज़ किया। चेक करें प्यारे बाबा को हर कार्य में यूज़ किया। चेक करें कर्मेंद्र जीत रहे, कर्मेंद्र से समाचार लिया। चेक करें विक्रमा जीत रहे, कोई भी विक्रम तो नहीं किया। चेक करें कि मैंने अपने हर घंटे याद का चार्ट देखा। चेक करें मैंने 500 रुपयों का दिन में 8 बार अभ्यास किया। चेक करें कि मुझे अपना लक्ष्य याद रहा, किस लक्ष्य से मैं भगवान के पास आई हूँ। चेक करें कि मुझे याद रहा ये वर्ष मुझे मुक्ति वर्ष बनाना है, सभी कमी कमजोरी से मुक्त होना है। चेक करें कि मैंने ट्रैफिक कंट्रोल एकाग्रता रूप से किया आज। और इन सभी पॉइंट्स में अवश्य हम स्वयं को 10 में से नंबर दें। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।